हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज़ सुन पा रहे हो मेरी? एक बार बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से बोल दूंगा मैं जो कुछ भी मैंने बोला है। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बोलो। अभी आवाज़ आ रही है? हम सब करके बताओ एक बार, अभी आवाज़ आ रही है भैया? फटाफट से। ठीक है। तो मैं आपको कुछ नहीं, क्लासेस के बारे में बता रहा था। मैं बता रहा था कि कल के लिए आपको तैयार रहना है। जो हम इस वीक में पढ़ेंगे, आज चौथी क्लास है हार्डवेयर की। कल एक शानदार प्रैक्टिस सेशन होगा। 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जो भी होंगे, उन सब के आंसर आपको 100% रिजल्ट चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट मैं आपको बता रहा था। कल हम पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, मॉनिटर, और प्रिंटर को हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। यस लिख के बोलो ये स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। यस लिख कर बोलो कि प्रिंटर का कोई भी क्वेश्चन आप कर देंगे। ये प्लॉटर था किसी भी इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए, और ये प्रोजेक्टर था। ठीक है। ये मैंने प्रिंटर के टाइप बताए थे आपको, कौन कौन से। ये था आपका डीएमपी कैरेक्टर प्रिंटर, ये लाइन प्रिंटर था, ये आपका पेज प्रिंटर था। ठीक है। तो आ जाएंगे दोस्त, बाकी चीज़ों पर आ जाएंगे आज। बाकी चीज़ें कहाँ से शुरू करनी है हम लोगों को? चलो, तो बाकी आउटपुट डिवाइसेस में कौन सा आएगा हमारा? आज शुरू करते हैं मॉनिटर से। कहाँ से शुरू करेंगे? मॉनिटर। मॉनिटर जानते हो ना, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी किसका काम कर रहा है? ये भी मॉनिटर का काम कर रहा है। ठीक है। चलो भाई, तो मॉनिटर क्या काम करेगा? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये तो आप समझ गए हैं। ठीक है। तो लिखोगे कंप्यूटर पर, कंप्यूटर पर सूचनाएं देखने के लिए जो इंफॉर्मेशंस हैं, सूचनाएं देखने के लिए जो कमांड आपने दी थी इनपुट में, वो कहाँ दिखेगी? मॉनिटर पर दिखेगी। तो क्या बोलोगे? कंप्यूटर पर सूचनाएं देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग होता है। मॉनिटर का उपयोग होता है। कोई दिक्कत भाई? देखा है मॉनिटर आप लोगों ने? नहीं देखा? बिल्कुल देखा होगा। जो आपके घर में आप मूवी देखते हो, जिस पर जो टीवी है, एलसीडी है, एलईडी है, आपके फोन की जो स्क्रीन है, ये सब क्या है? ये मॉनिटर है। यानी जहां कुछ प्रदर्शित होता है। अब आप कभी कभी ये देखते होंगे कि किसी किसी एलईडी में तो पिक्चर्स बहुत साफ आती हैं, और किसी में धुंधली और बेकार आती है। अच्छी क्वालिटी की में अच्छी दिखता है, जो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। कम क्वालिटी की में कम दिखता है। ये क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चे एक बिंदी गिनकर बताओ कितनी है ये? जो बिंदी मैंने बनाई है ये कितनी है, इनकी संख्या बताओ फटाफट से। इनकी संख्या बताओ जो बिंदी मैंने बताई है, ये कितनी है? क्या बोलोगे? दिख ही नहीं रही है जी। मोटी बनाओ, मोटी बनाओ। तो दिखनी नहीं है इसीलिए तो बनाई है दोस्त, इसीलिए तो बनाई है। ठीक है, ये क्यों बनाई है मैंने? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मुझे बताओ आप लोग, कितनी लाइन खींची हुई है? फटाफट से बोलो, कितनी लाइन खींची हुई है? एक कह रहा जी बहुत सारी बिंदी है, 100 200 नहीं, 100 200 तो नहीं होंगी यार। हाँ, 40 50 तो बना दी है। लाइन कितनी है? 4 है जी। तो क्या आपको साफ दिखा, बिंदी या लाइन? आप कहेंगे जी भैया जी हमको बिंदी के मुकाबले लाइन ज्यादा अच्छी लिखी है, लाइन ज्यादा अच्छी लिखी है। तो क्योंकि लाइन भी किससे बनी होगी? अब अगर मैं वास्तविकता में चलूं तो ये लाइन भी तो बिंदियों को मिलाने से ही बनी होगी। भैया पूरे कंप्यूटर स्क्रीन में बिंदी होती है, बिंदी 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 पूरी स्क्रीन पर होती है। अभी बिंदी बोल रहा हूं, अभी बोलूंगा इनको कंप्यूटर की भाषा में क्या कहेंगे। लेकिन इनको मैं जितना मिला दूं उतना क्लियर दिखता है। तो बिंदुओं को मिलाने से पिक्सल बनता है, और पिक्सल जितना ज्यादा होगा चित्र उतना अच्छा होगा। इनका पिक्सल क्या है? छोटा। तो चित्र साफ नहीं था, पता नहीं चल रहा था कितनी बिंदी है।
बिंदुओं को मिला दिया तो पिक्सल बन गया। तो लिखना क्या है आप लोगों को, लिख करके समझोगे, लिख करके समझेंगे क्या लिखना है। लिखना बिंदुओं को मिलाने से, बिंदुओं को मिलाने से, मिलाने से क्या बोलोगे, बिंदु हम लोगों ने मिला दिए तो बिंदुओं को मिलाने से पिक्सल बनता है। कहते नहीं है भैया डॉक्यूमेंट बना के भेजना पिक्सल फटते हैं फोटो के, ऐसे ही बोलते हैं ना, पिक्सल बनता है। जिसको आप भाषा में बोलते भी हैं, आप YouTube पर भी करते हैं, 144 क्वालिटी वीडियो क्वालिटी पिक्सल कर लेते हैं, 240 कर लेते हो, 360 कर लेते हो, 720 क्वालिटी में देखते हो, यानी पिक्सल है, वो पिक्सल का रेट है। तो बिंदुओं को मिलाने से पिक्सल बनता है। लिखना जितना ज्यादा पिक्सल होगा, ये वाली लाइन बाकी लाइन से ज्यादा चमक रही है ना, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा पिक्सल मिले हुए हैं। जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना ही अच्छा चित्र आएगा, उतना ही अच्छा चित्र बनेगा। कोई दिक्कत भाई? और चित्र बनेगा, इसे ही रिसोल्यूशन कहते हैं। वीडियो का रिसोल्यूशन बढ़ाओ, इसे ही रिसोल्यूशन कहते हैं, रिजोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, इसे ही रिसोल्यूशन यानी कि रिजोल्यूशन कहते हैं। जय ठीक से लिखना है ना, रिजोल्यूशन कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, पॉइंट्स मिलकर बनाते हैं पिक्सल, और पिक्सल मिलाकर के क्या बना देते हैं बच्चे, रिजोल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरे दोस्त? सर उल्टा बोल रहे हैं आप, जितनी दूरी पर होंगे उतना ही अच्छा दिखेगा। अबे पगलू, अबे पागल, एक बिंदु यहां है, एक यहां है। मैं कह रहा हूं दूरी की बात नहीं, मैं कह रहा हूं पिक्सल्स को मिला दोगे तो चित्र उतना अच्छा दिखेगा। शायद आपको अभी नहीं पता चलेगा मैंने कितने पॉइंट बनाए हैं, लेकिन मैं इनको मिला दूं तो आपको ये चित्र ज्यादा अच्छा दिखेगा। क्या आकृति थी पगलू इंसान। चलो आगे, कोई दिक्कत इतनी बात में? इतनी बात में कोई दिक्कत दोस्त? अगली बात आते हैं। कभी भी स्क्रीन है, आप कहते हो आपके घर में कितने इंच की एलईडी लगी हुई है ये बताओ, फटाफट से बोलेंगे। मॉनिटर का आकार, मॉनिटर का आकार यानी कि साइज, फोन की स्क्रीन जैसे बोलते हैं, आकार डायगोनली, डायगोनली। तो डायगोनली का मतलब क्या होता है, डायगोनल पढ़ा है ना आपने मैथ में, विकर्ण। कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। मॉनिटर का आकार डायगोनली यानी कि सॉरी विकर्णाकार मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, विकर्णाकार मापा जाता है। तो कैसे मेजर करेंगे, मेजर करेंगे डायगोनली। ये देखना ध्यान से, जैसे मैं बोल दूं ये स्क्रीन है एक, ये एक स्क्रीन है, ये ऐसे तो है बच्चे, क्या बोलते हैं इसको, 3 इंच की, 3 इंच की चौड़ाई इसकी, और ये 4 इंच इसकी लंबाई है, 4 इंच की इसकी लंबाई है। तो मुझे बताओगे मॉनिटर का साइज क्या बोलोगे, 4×3 या 4×3? बोलो फटाफट से, मॉनिटर का साइज क्या हो जाएगा? कमला हैरिस कह रहे हैं सर जी हमारे यहाँ 72 इंचेस की है। अरे आप तो अमीर हो यार, फिर तो आप तो अमीर हो, तुमसे बेटा ज्यादा पैसे लेंगे कोर्स के। चलो 5 बोलेंगे, 4×3 नहीं, 4×3 नहीं, हमेशा मैंने बोला ना विकर्णाकार नापेंगे। ये 4, ये 3, 4 घात 2, 3 घात 2, 16 + 3 √25 बराबर 5।
क्या आ गया, 5 इंच। समझ गए? तो जो वो 32 इंच होती है, इसका मतलब वो 32 इंच ऐसे 32 इंच होती है, ऐसे। समझ रहे हो? फोन अगर 6.1 इंच का है, कोई मोबाइल में आप देखोगे अपने डिब्बे पे लिखा हुआ, तो उस पे आता है 6.1 इंच स्क्रीन, तो वो भैया तिरछी होती है, तिरछी। इसको बोलते हैं 6.1 इंच मोबाइल की। समझ पाए? तो बहुत बार पूछा जाता है मॉनिटर का जो आकार है वो किस तरह नापा जाता है। अगली बात पर आओ, मॉनिटर का अन्य नाम, मॉनिटर का अन्य नाम दूसरा किस नाम से जाना जाता है इसको? अन्य नाम है वीडीयू, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडीयू बोले तो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, जो डिस्प्ले के काम आती है, दिखने के काम आती है। ठीक है? हम तो आज तक सीधा सीधा समझते थे, नहीं बच्चे सीधा नहीं, तिरछा समझो, तिरछा। चलें भाई आगे। अब आते हैं मॉनिटर के प्रकार। मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे हैं। आप लोगों को क्या पढ़ना है? एक तो सीआरटी, पूरे नाम याद करने हैं। इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब आपने सबने सुना होगा, ये तो शायद नहीं सुना होगा सीआरटी तो, लेकिन आप अक्सर देखते हो हमारे घर में एलईडी लगी हुई है, कोई बोलता है टीएफटी लगी हुई है ना, कोई बोलता है हमारे घर में प्लाज्मा टीवी है। तो ये सब प्रकार हैं। कैथोड रे ट्यूब सबसे पुराने मॉनिटर जो थे, कोई मिल गया टाइप के, जो कोई मिल गया, हम रोहित वर्मा पे था। सबसे पुराने जो स्क्रीन थी, मॉनिटर थे, सबसे पुराने स्क्रीन या मॉनिटर को बोलते हैं सीआरटी। क्या बोलेंगे? सीआरटी बोलते हैं। कैथोड रे ट्यूब, निक्की चौधरी बहुत गजब। कैथोड रे ट्यूब के बाद में आया आपका एलसीडी, इसमें लिक्विड का काम होता था, क्या बोलते थे? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बोलो एलसीडी का पूरा रूप, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। एलसीडी है भी तुम्हारे घर? हाँ जी है। तीसरा हमारे नहीं है पर भाई, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये डायोड्स पर काम करती थी। ये तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे अच्छे से, क्या डायोड होते हैं, एनपीएन, पीएनपी, ट्रांजिस्टर, डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है? फिर थी आपकी एक आई एलईडी टीएफटी, इसमें एक साथ कर दिया गया इसको। टीएफटी का क्या मतलब होता है? थोड़ी पतली हो गई साइज में, साइज कम होता चला गया, इनकी पतली होती चलेगी। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। टीएफटी का क्या मतलब है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। बोलो भाई सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुद्रम पटेल, शार्प की टीवी, 21 साल, बहुत गजब। चलो, जयश्री राठौर, मैंने आपकी बात पहुंचा दी है गुड़िया। आपने मुझसे बोला था आप बात पहुंचाएं अंकित भाटी सर तक, मैं पहुंचा चुका हूं आपकी बात को। मॉनिटर के प्रकार, मॉनिटर के प्रकार कौन कौन से? सीआरटी, बीच में एक प्लाज्मा भी आया था, बहुत ज्यादा बिजली खाता था, रिफ्रेश रेट बिल्कुल नहीं था, खत्म कर दिया। लेकिन आपको मुख्य याद रखने हैं 4। कोई दिक्कत? बोलो भी फटाफट से। क्लास को लाइक और शेयर करो भाई, जल्दी से, जल्दी से लाइक और शेयर करो क्लास को। पुराने टीवी सब सीआरटी थे, पुराने टीवी सारे के सारे सीआरटी थे। एलसीडी और एलईडी में मेजर डिफरेंस क्या है दोस्त? देख लो नाम में ये डायोड्स पर डिपेंड करती थी। डायोड्स युक्ति होती हैं, गूगल करके देखना ये डायोड्स कैसे होते हैं। डायोड से पिक्चर बनती थी, इसमें लिक्विड था अंदर, लिक्विड, तो लिक्विड पर क्रिस्टल होते थे, उन क्रिस्टल से जुड़ करके पिक्चर बनती थी। क्वालिटी कौन सी की अच्छी है? एलईडी की अच्छी है एलसीडी से। ठीक है, बहुत बढ़िया यादव जी। चलो भाई, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर के प्रकार हो गए।
तीसरी आउटपुट डिवाइस मैंने बताई थी आपको स्पीकर। ये तो लिखवाने की जरूरत ही नहीं भाई, स्पीकर के बारे में तो सभी कुछ जानते हो। क्या करता है ये, दिए गए इनपुट को, या ऐसे बोल सकते हो आप, स्पीकर क्या करता है, जो आप इसे विद्युत ऊर्जा देते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो, ये विद्युत ऊर्जा जो इनपुट है उसको साउंड एनर्जी में, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। कौन बदलता है दोस्त? आपका स्पीकर बदलता है। ठीक है। चौथा कौन सा बताया था मैंने आपको? प्लॉटर। प्लॉटर का भी काम मैंने आपको कल बता दिया था, प्लॉटर किस काम में आता है। ठीक है, याद रख लेना। CAD में प्रयोग करते हैं। अब फटाफट से CAD क्या होता है ये मैं आपको बता चुका। CAD का फुल फॉर्म बताएंगे सभी बच्चे, बेसिक कंप्यूटर के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। चलो भाई, बोलोगे फटाफट से? नेक बैंड बच्चे आएगा अभी, नेक बैंड भी, नेक बैंड भी आएगा, क्यों दिक्कत ले रहे हो? इनपुट आउटपुट दोनों का काम करेगा नेक बैंड। बोलो भी फटाफट से। तो क्या बोलोगे? प्लॉटर का इस्तेमाल होता है आपका ड्राइंग में। किसमें? ड्राइंग में। और ड्राइंग भी कैसी होती है? वो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, मैक्सिमम इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आंसर कमला हैरिस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नहीं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कोई CCC नहीं चाहिए। चलो भाई, प्लॉटर हो गया। पांचवा था आपका प्रोजेक्टर। कल मैंने चित्र दिखाया आपको प्रोजेक्टर का, फिर से दिखा दूंगा। किसी चित्र या वीडियो को, कोई चित्र हो या वीडियो, उसको बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करके देखना है। किसी चित्र या वीडियो को बड़ा की जगह ये लिख लो, पर्दे पर, स्क्रीन पर दिखाने के लिए उपयोग होता है। साउथ की मूवीज देखते हो? यस और नो? ये बहुत दिखाते हैं पर्दे को, क्योंकि इनकी मूवीज में एक मीटिंग हॉल जरूर होता है पुलिस का, जिसमें टेबल पर पुलिस रहती है और एक आदमी बता रहा होता है स्क्रीन की तरफ देख के, ऐसे प्रोजेक्टर यहाँ टेबल पर रख लेते हैं और आगे चलता रहता है ऐसे। देखते हो नहीं देखते हो? तो उसमें बड़ा दिखाते हैं। बहुत बढ़िया। तो क्या काम कर रहा है ये? किसी चित्र या वीडियो को पर्दे पर दिखाने के लिए उपयोग होता है, यानी प्रेजेंटेशन में इसका यूज होता है। यूज इन प्रेजेंटेशन। कहां इस्तेमाल होगा? जो आपका प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण में इस्तेमाल होता है। क्या बोलोगे? प्रस्तुतिकरण में, प्रेजेंटेशन में प्रयोग होता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत? मैं आपको एक बार और चित्र दिखा देता हूं इन सबके। ये रहा आपका स्पीकर, ये रहा आपका बच्चे प्लॉटर, डिजाइन बनाने के लिए, कल बताया था मैंने इसका यूज आपको। और ये क्या है? आपका प्रोजेक्टर है। ये क्या है? प्रोजेक्टर है। लिखो भाई, अगला पॉइंट बनाओ अपना। इनको पहचानते हो दोनों को? इनका नाम बताओ। ये तो हमारी खत्म हुई सर CAD का फुल फॉर्म। अभी तो बताया बच्चे, कमेंट सेक्शन में देखो कितने सारे बच्चों ने लिखा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लिखो भी, पॉइंट बना के लिखना। कुछ डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। क्या करती हैं? दोनों का
काम करती हैं, मतलब दोनों की तरह रिएक्ट करती हैं। इनपुट भी यानी सिग्नल को गेट भी करती हैं और ट्रांसफर भी। कैसे? उसको सूचना की तरह प्रदर्शित भी करती हैं। कोई दिक्कत भी? ये क्या है? राउटर हो गया। राउटर मॉडेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडेम। नंबर 1 ऐसी डिवाइस है मॉडेम। ये क्या हो गया? हेडफोन। क्योंकि इसको कान पे लगाएंगे तो आप एक तो सुन रहे हैं, इनपुट आ रहा है, और एक आप इधर से मतलब आउटपुट आ रहा है स्पीकर से, आउटपुट सॉरी, और आप ऐसे बोल रहे हो। जैसे मैं इस माइक में हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं माइक को क्या दे रहा हूं? इनपुट। आप अपनी वाली को इनपुट दे देते हो यहां से, हेलो, उधर से वो आपको आउटपुट दे देती है कान में आपके, पट। ये क्या है? नंबर 2। नंबर 2 इसको बोलेंगे हेडसेट। क्या बोलते हैं? हेडसेट्स। यही काम नेक बैंड भी करता है। यही काम नेक बैंड भी करता है। नंबर 3 फैक्स मशीन होगी, फार अवे जीरोक्स। फैक्स मशीन होगी, ये रही फैक्स मशीन। नंबर 3 पर लिखना है इसको, फैक्स मशीन। कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं। नंबर तीसरी कौन सी होती है? फैक्स मशीन। अभी बताऊंगा इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कैसे करते हैं। चौथी हो गई आपकी स्क्रीन। एटीएम स्क्रीन है, जैसे टच स्क्रीन आपके मोबाइल की है। आप अपने कीबोर्ड पर लिख देते हो BABU, उधर से आपको आउटपुट भी मिलता है हाय। तो ये स्क्रीन हो गई आपकी, क्या बोलोगे? स्क्रीन हो गई। चलो भाई, इन सब के बारे में जानना शुरू करें। सबसे पहले मॉडेम को देखो, ये इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे है। मॉडेम नंबर 1 है मॉडेम। मॉडेम को फुल फॉर्म होता है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो आप देख पा रहे होंगे विपरीत काम कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। मॉड्यूलेट भी कर रहा है और डीमॉड्यूलेट भी कर रहा है। अब लेकिन आपको ये नहीं पता मॉड्यूलेट क्या होता है और डीमॉड्यूलेट क्या होता है। बच्चे, दो कंप्यूटर हैं, समझना बड़ी आसानी से। दो क्या हैं? कंप्यूटर हैं। इससे पहले दो चीजें आपको बताता हूं। लिखना, कंप्यूटर सिर्फ डिजिटल समझता है। कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है? 0 1 यानी डिजिटल समझता है। कंप्यूटर क्या समझेगा? सिर्फ डिजिटल समझता है। दूसरा, सिग्नल जो होता है, सिग्नल सिर्फ एनालॉग में ट्रेवल करता है। सिग्नल किस में ट्रेवल करता है? एनालॉग में ट्रेवल करता है। कोई दिक्कत दोस्त? तो कहने की बात है कि कंप्यूटर तो समझता है डिजिटल, और सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है? एनालॉग में। अब मुझे समस्या यह है कि मुझे एक मैसेज भेजना है इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में। एक डेटा मेरे दोस्त मुझे यहां से यहां भेजना है। समझ रहे हो? आप इंटरनेट चला रहे हैं, घर में लगाते हो ना मॉडेम, राउटर, तो अब दिक्कत आई आपके घर में नेट कैसे चलेगा। ये कंप्यूटर तो समझेगा किसको? डिजिटल को। और ये जो सिग्नल गया है, तो सिग्नल को किस में बदलना पड़ेगा यहां जाने के लिए? आप कहोगे भैया जी सिग्नल तो एनालॉग में जाएगा। सिग्नल तो एनालॉग में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के पास क्या होता है? कंप्यूटर तो समझता है डिजिटल को। ये जाएगा एनालॉग और फिर से यहां डिजिटल। तो यही तो कहानी हुई। तो क्या करना पड़ा? 2 बार चेंज करना पड़ेगा सिग्नल को। पहले उसको डिजिटल से एनालॉग बनाना पड़ेगा भेजने के लिए, और वो कंप्यूटर फिर से समझे तो उसको फिर से डिजिटल बनाना होगा। फिर से उसको डिजिटल बनाना होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो एक बार। अब देखो क्या बोलेंगे। तो जो मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर का काम है
मॉड्यूलेट करने का क्या मतलब हुआ अब समझ जाओगे। सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में बदलना। क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि ट्रेवल नहीं कर सकता। डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना इसलिए यूज होता है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर इज यूज्ड फॉर टू कन्वर्ट ए डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में बदलने में प्रयोग होता है। बदलने में प्रयोग होता है। इधर तो मॉडेम का इस्तेमाल कर लिया, इधर कर लिया हमने मॉडेम का इस्तेमाल, तो वो तो नहीं समझ पाएगा, एनालॉग में बदल चुका है। तो वापस किसका इस्तेमाल होगा फिर? डीमॉड्यूलेटर का। डी मॉड्यूलेटर का। अब डीमॉड्यूलेटर क्या काम करेगा भैया? उल्टा काम करेगा इसका। एनालॉग से लिखना, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। डिजिटल सिग्नल में बदलता है। बड़ी कठिन सी बात थी, लेकिन आसान करके समझा जा सकता है। समझ गए भाई? समझे दोस्त? नहीं समझे? हम सब करके बताएं मॉडेम की कार्यप्रणाली। अब इधर भेजने के लिए तो मॉडेम, उधर हो गया डीमॉड्यूलेटर, लेकिन वापस भेजने लग गए, इसीलिए एक युक्ति बना दी, इधर से भेजो वापस भेजो, इधर से भेजो वापस भेजो। मॉडेम इधर लगा लो, एक मॉडेम उधर लगा लो। ठीक है? कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत? बोलो दोस्त। कोई दिक्कत? आगे चलो। मॉड्यूलेटर हम लिख चुके, और कौन सी डिवाइस बताई थी मैंने आपको? हेडफोन। हेडफोन मैंने आपको समझा दिया किस तरह इनपुट आउटपुट का काम करता है। तीसरा है फैक्स मशीन। तीसरा क्या है? फैक्स मशीन। इसका पूरा नाम लिखो पहले तो, क्या होता है? फैक्स। फैक्स का पूरा नाम होता है फार अवे जेरोक्स। आपको कागज कहीं मान के चलो, आपको कागज भेजने हैं यहां से नैनीताल। आज के टाइम में तो व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, अगला वाला प्रिंट निकलवा सकता है, लेकिन पहले क्या ये पॉसिबल था? अब से 10 साल पहले क्या ये पॉसिबल था? बोलो। अब से 10 साल पहले ये पॉसिबल था या नहीं था? यस और नो? तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट्सएप कब आया। नो कह रहे? अरे व्हाट्सएप नहीं आ गया था 2009 में? है? बोलो भाई। तो मतलब पहले कोई ऐसा जब साधन नहीं था, तब हम पुराने समय की बात कर रहे हैं, और हमको कागज चाहिए नैनीताल में। नैनीताल में तो क्या होती थी? फैक्स मशीन इस्तेमाल होती थी। ये इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे है? क्योंकि लिखना, इसमें प्रिंटर एक तो होता था, इसमें स्कैनर जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता था, और एक मशीन दूसरी तरफ भी होनी चाहिए थी जिसके पास भेज रहे हो, वो प्रिंट निकाल लेता था। इसमें स्कैनर, तो स्कैनर क्या है? बोलो, स्कैनर इनपुट है या आउटपुट है? स्कैनर इनपुट है या आउटपुट? आप सभी जानते हैं स्कैनर इनपुट डिवाइस है। इसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते थे। दोनों होते थे। तो हो गई ना इनपुट आउटपुट दोनों की। इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। स्क्रीन, एटीएम स्क्रीन हो गई आप इसमें, या फोन की स्क्रीन हो गई। आप डालते 1 2 3 4 5, उसमें 1 2 3 4 वो आपको शो करता है उन नंबर्स को, मैसेज देता है उधर से। तो इसमें दोनों हो गए, इनपुट और आउटपुट भी हो गए। कोई दिक्कत दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। विजेंद्र कुमार जी, रामू, रोजगार विद अंकित, संध्या सागर, सक्षम शर्मा। ठीक है, चलो भाई।
है ना। तो अपना ध्यान रखो, बहुत बहुत सारा, अच्छे से पढ़ते रहो। आज की क्लास में इतना है। कल 1 बजे हम इस सारे 4 दिन की जो मेहनत है इसका अपना रिजल्ट देख रहे होंगे कैसा आया। तो तैयार रहना है। कितने बजे? कल 1 बजे हार्डवेयर के सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए। सारे प्यारे बच्चे जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है जरूर कर देंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आज हम हार्डवेयर चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं, क्या आपके सारा चैप्टर समझ में आया। कल के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।